नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिएगा विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो पेपर होने वाला है वो पेपर आपको बताएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ विद्यार्थियों, 100% रियल पेपर हैं आपके एग्जाम के लिए। और जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, वह सेम टू सेम पुटअप होंगे आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। और सभी प्रश्नों के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, याद करना है और वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। सभी प्रश्नों के आंसर स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। और जो अदर सब्जेक्ट के पेपर है ना, वो भी मैं एग्ज़ाम से पहले अपलोड कर दूंगा, जिस तरीके से सभी कर रहा हूँ। जिस तरीके से पिछला पेपर आया था ना, इसी तरीके से ये भी आपका हूबहू आपके एग्ज़ाम के लिए आएगा। बस निवेदन है कि आप इसे पूरा देखें। सभी उत्तर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। ओके, तो देखिएगा ये आपका पेपर रहने वाला है, इस तरीके से होगा। और देखो, यहाँ का जो फॉर्मेट है वो बदल सकता है, बाकी पेपर में क्वेश्चन है ना वो सेम रहेंगे ना। ओके ना। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, वो खंड अ में वस्तुनिष्ठ होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और इसमें चार ऑप्शन में से एक का उत्तर देना होता है। प्रश्न ये दे रखा है कि भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है। तो भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार वो विद्यार्थियों बताना है। तो इसमें ये हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, है ना। तो ब ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला है लिब्रो शब्द किस खेल से संबंधित है। लिब्रो लिब्रो का संबंध विद्यार्थियों किस खेल से है। तो लिब्रो का शब्द है वॉलीबॉल से, हाँ वॉलीबॉल से। वॉलीबॉल से इसका राइट हो जाएगा। और राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, ये बताना है विद्यार्थियों। राजस्थान का राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है ना। बास्केटबॉल इसका राइट हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद अगला है योग दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, योग दिवस कब मनाया जाता है। 21 जून को है योग दिवस मनाया जाता है। पांचवा है किशोर अवस्था होती है। तो किशोर अवस्था है विद्यार्थियों, किशोर अवस्था की जो अवस्था होती है वो 13 से लेकर 19 वर्ष होती है ना। 13 से लेकर 19 वर्ष की जो होती है वो किशोर अवस्था होती है। और छठा है जैसे कि अभी वर्तमान में आपकी जो अवस्था है वो किशोर अवस्था है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है ना। भारत का राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। और सातवां है खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। और सभी को पता है कि खो खो खेल में वो कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं ना। 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड आठवां क्वेश्चन है आदर्श ट्रैक कितने मीटर का होता है। आदर्श ट्रैक है वो विद्यार्थियों आपके 400 मीटर का होता है। कितने मीटर का होता है, 400 मीटर का, है ना। तो ये इस तरीके से इसका राइट हो जाएगा। ये 8 क्वेश्चन है वो वस्तुनिष्ठ टाइप के होंगे आपके। और ये हो जाएगा आपके, देखिएगा। और वस्तुनिष्ठ टाइप के 8 क्वेश्चन है, मैंने बता दिया, स्टेप बाय स्टेप सारे बता दिए। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा साथ साथ में, किस तरीके से आपको करना है याद करते रहिए। अब हम आगे बात करेंगे 9वें क्वेश्चन की कि डू एंड डाई शब्द किस खेल से संबंधित है। डू एंड डाई खेल, है ना, ये किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। ये क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ ना, क्योंकि एक तो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करें दोस्तों रिले दौड़ में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो रिले दौड़ की बात करें तो इसमें देखो, रिले दौड़ का मतलब एक दो इधर दो होते हैं और सामने भी दो होते हैं। तो दोनों अपनी जो रिले पास में पकड़वाते हैं इसको और फिर वापस दौड़ते हैं। तो इस तरीके से कुल कितने विद्यार्थी हुए, 4 ही हुए ना। तो 4 विद्यार्थी इसका राइट हो जाएगा। अगला है धनुर्विद्या क्या है। धनुर्विद्या है ना वो धनुष बाण चलाने की कला को धनुर्विद्या कहते हैं। धनुष बाण चलाने की क्रिया को धनुर्विद्या कहते हैं। 11वें ही हो जाएगा। और जल प्रदूषण किसे कहते हैं। जल प्रदूषण बताना है, जल प्रदूषण के बारे में बताना है। तो देखो, जल में अवांछित पदार्थ जो मिल जाते हैं जिससे जल है वो प्रदूषित हो जाता है। जब जल में अवांछित जल जो पदार्थ है वो मिल जाते हैं जिसके कारण है वो जल प्रदूषित हो जाता है। 13वां है डेंगू किस कैसे फैलता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है डेंगू के बारे में। डेंगू कैसे फैलता है। तो देखो, डेंगू का रोग होता है वो मादा एडिज मच्छर के काटने से फैलता है ना। मादा एडिज मच्छर, कौन सा, मादा एनाफिलीज नहीं है, वो से तो मलेरिया होता है। मादा एडिज मच्छर होता है जिसके कारण डेंगू होता है। रिक्वेस्ट है विद्यार्थियों, वीडियो को पूरा देखना है, ये आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ। याद करना है पूरा प्रश्न पत्र, इंपॉर्टेंट पेपर है, एग्जाम में क्वेश्चन इसी में ही से आएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। 14वां है ओलंपिक 2022 में किस भारतीय पहलवान ने कुश्ती में रजत पदक जीता था। है रजत पदक जीता था, ये रवि कुमार दहिया इसका राइट हो जाएगा, रवि कुमार दहिया। कबड्डी खेल में लोना कब दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोना कब दिया जाता है कबड्डी खेल में।
देखो जब एक टीम के खिलाड़ी सभी आउट हो जाते हैं, जब एक टीम के सभी खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो दूसरी जो विरोधी टीम होती है ना उसको लोना दिया जाता है ना। ये देखा, एक स्वस्थ व्यक्ति में 1 मिनट में कितनी बार श्वसन क्रिया करता है, तो वो 15 से 18 बार करता है ना। 15 से 18 बार एक स्वस्थ व्यक्ति है वो श्वसन क्रिया करता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है ना। स्कर्वी जैसे मसूड़ों में खून बहता है, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं विटामिन सी की कमी से। प्राचीन काल में मनोरंजन के क्या क्या साधन थे, देखो प्राचीन काल में शिकार करना, घुड़सवारी करना, कुश्ती, संगीत, नृत्य, नाटक, ये सारे सारे मनोरंजन के साधन थे। पाचन तंत्र का मुख्य कार्य बताना है, देखो भोजन को पचाकर ऊर्जा प्राप्त करना। पाचन तंत्र का काम है कि भोजन को पचाना और ऊर्जा प्राप्त करना। उसके बाद 20वां है कि ट्रैक एंड फील्ड। ट्रैक व फील्ड इवेंट कौन कौन से हैं, देखो ट्रैक एंड फील्ड दौड़ है, ठीक है, और कूद है, फेंक है, ये हो जाएंगे। दौड़ है, कूद है, फेंक ये। संतुलित भोजन किसे कहते हैं, देखो भोजन संतुलित मतलब जिस भोजन में सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, ये सारे के सारे पोषक तत्व है जिस भोजन में होंगे तो वो संतुलित भोजन होगा। ओके, योग से क्या तात्पर्य है, योग से क्या तात्पर्य है विधान, देखो शरीर व मन को जोड़ने का अभ्यास होता है ना, शरीर और मन को जोड़ने का अभ्यास है वो योग कहलाता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना आप याद करें, सभी इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूंगा, जिसे सुनेगा आप याद करिएगा। विद्यालय में प्रार्थना सभा की क्या उपयोगिता है, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी। विद्यालय में प्रार्थना सभा की क्या उपयोगिता है इसके बारे में बताना है। देखो अनुशासन, एकता और सकारात्मकता बढ़ाना। देखो प्रार्थना हम क्यों करते हैं विद्यालय में, सबसे पहला तो कि हम अनुशासन आए, इससे प्रार्थना से क्या है, अनुशासन, ठीक है। एकता में बढ़े, ठीक है, एकता में परिवर्तन आए और सकारात्मकता, माइंड में पॉजिटिविटी आए, है ना। तो इसी वजह से हम प्रार्थना सभा करते हैं विद्यालय में। 24वां, व्यायाम करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। व्यायाम कसरत करने समय देखो सबसे पहले वार्म अप करना, सबसे पहले कसरत से पहले हमें वार्म अप करना चाहिए। दूसरा, सही तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए और हाइड्रेशन जरूरी है ना, हाइड्रेशन जरूरी है, सही तकनीक का इस्तेमाल और हाइड्रेशन जरूरी है। और अगला जो है, किसी एक खेल का मैदान का रेखा चित्र बनाइए, यही आप रेखा चित्र बना देना लास्ट में, है ना। ये जो पेपर है आपका कक्षा 10वीं का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का, मैंने पूरा आपको सॉल्यूशन करवा दिया, बता दिया कि कौन कौन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, पूरा याद किया है। अगर एक बार में समझ में ना आया तो दोबारा इस वीडियो को ज़रूर देखना, लेकिन सारे प्रश्न हैं वो याद करके जाने। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम जो बाकी के सब्जेक्ट के पेपर हैं वो भी एग्ज़ाम से तुरंत पहले मैं अपलोड कर दूंगा। अगर चैनल से जुड़े रहोगे तभी आपको सारे पेपर वो उपलब्ध हो जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद।